जय हो माता जी की। चलिए, नवरात्रि के समय में माता जी आपके सामने आ रही हैं, घर पर आई हैं, आपके गली मोहल्ले पर आई हैं, सबको आशीर्वाद बरसा रही हैं। तो मैंने कहा ऐसे में क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो इंडियन आइडल की कन्याएं हैं, उनकी कुछ कहानियां बता दी जाए। और ये जो इंडियन आइडल के 12 के राजा जी रहे हैं पवनदीप, वो क्या कर रहे हैं, अपनी माता जी को किस तरीके से नमन कर रहे हैं, वो भी बता दिया जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहती हूँ अरुणिता कांजीलाल से। बहुत मीठी देवी है ये, एकदम मिसरी की तरह है ये। और इनका जो शो होने वाला है, 28 तारीख का एक शो है, राजगंज नॉर्थ दीनापुर में होने वाला है। वहां पर ये परफॉर्म करने वाली हैं, देवी माँ को प्रसन्न करने वाली हैं। और मैं अभी से गारंटी दे देती हूँ, देवी माँ प्रसन्न जरूर हो जाएगी। इतनी मीठी आवाज सुनकर तो भगवान को भी आशीर्वाद देने की इच्छा हो जाती है ना। तो बहुत सारे बंगाली सॉन्ग्स भी होंगे, आई एम श्योर हिंदी सॉन्ग्स भी रखे जाएंगे। ऑल द बेस्ट अरुणिता। और देवी जी, हमारी जो नव दुर्गाएं हैं, मैं उनको पहले ही बता देती हूँ, माता जी आपके सामने एक बहुत मीठी आवाज आने वाली है, अब बिल्कुल प्रसन्न हो जाने वाली हैं। अब आगे बढ़ते हुए मैं बात करना चाहती हूँ साइली की। उनकी सांवरिया करके एक गाना आया है, जो कि हिमेश रेशमिया जी लेकर आए हैं अपने चैनल पर। ये गाना जो है बड़ा ही ब्यूटीफुल सा डांसिंग नंबर है, और इसको सुन के मेरी खुद की डांस करने की इच्छा हो गई थी। तो साइली इस गाने के जरिए अपनी माता जी को प्रसन्न करने में लगी हुई है। तो साइली, मैं माता जी को आपके लिए भी एक रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि आप पर भी प्यार बरसाए। अब बात करते हैं षणमुखा प्रिया की। षणमुखा प्रिया की बड़ी ठोस आवाज, बड़ी स्टाइलिश आवाज, जो गा दे वो कम है। क्लासिकली भी उतना ही ट्रेंड है, और उनका जो योडलिंग है वो भी मुझे उतना ही पसंद है। अब इन्होंने आई गिरी नंदिनी, ये वाला गाना या ये वाली स्तुति या ये वाले स्तोत्र, जो भी आप बोलना चाहें, ये सब इन्होंने उद्धृत किए हैं, अपनी आवाज दी है इसे, जो कि स्ट्रम स्पिरिचुअल चैनल पर रिलीज किया गया है। और ये नवरात्रि के समय में खास तौर पर से लोगों के सामने लाया गया है। और ये 10 मिनट 17 सेकंड का कुछ स्तोत्र चल रहा है, और इतना ओज से भर देता है, इतने उत्साह से भर देता है। ऐसा लगता है कि जो देवी का स्वरूप है, वो इस आवाज के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और बड़े ही बेहतरीन तरीके से कोशिश की जा रही है। तो भाई षणमुखा प्रिया, तारीफ तो तुम्हारी भी बनती है कि आई गिरी नंदिनी, जितना खूबसूरती से तुम गा रही हो, उतनी खूबसूरती से भगवान का आशीर्वाद भी तुम्हारे सिर पर बना रहे। अब बात करते हैं इंडियन आइडल में, इंडियन आइडल के राजा की बात करते हैं, पवनदीप की। पवनदीप का अभी जो 5th को होने वाला है, एक शो होने वाला है, विच इज इन गुवाहाटी। अच्छा, 4th का एक जो शो है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, दिल्ली में शो होने वाला है, मयूर विहार में। एंड इट विल बी विद अरुणिता। सो अरुणिता एंड पवनदीप का धमाकेदार एक और परफॉर्मेंस होने वाला है, उसके लिए तैयार रहिएगा। मतलब देवी माँ तो मैं बोलूंगी ना, बहुत खुश हो जाएंगी इतनी सुंदर आवाजें सुनकर, और मजा ही आ जाएगा। देखते हैं क्या नया रंग लेकर आते हैं पवन और अरुणिता। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कुछ ज्यादा ही धमाकेदार, जो हर बार एक्सपेक्ट करती हूँ, और हर बार वो मुझे सही प्रूव कर देते हैं। सो 4th अक्टूबर को वहां पर है, और 5th अक्टूबर को जो है पवनदीप का जो शो होने वाला है, वो होने वाला है सरपरा फ्रेंड्स क्लब गुवाहाटी में, और जिसके कुछ वीडियोस भी इनफैक्ट सामने आए हैं। और यहाँ पर पवनदीप ने ये भी कहा है कि वहां पर रावण दहन के समय वो मौजूद रहेंगे। नाइस ना। आई मीन, एक तरफ आप देवी माँ को मना रहे हैं अपने सुरों के जरिए, तो वहीं पर जो रावण दहन, जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, वहां पर भी पवनदीप शामिल होने वाले हैं। तो वाह भाई पवनदीप, खूब जियो, खूब गाओ, खूब मजे से गाओ, और लोगों को खूब दिल जीतो, मैं इतना कह सकती हूँ। अब ऐसे में एक इंडियन आइडल की ही कन्या है, नेहा की बात करें, नेहा कक्कड़। उन्होंने हाल ही में एक नवरात्रि के समय में एक गाना लोगों के सामने आया है, विच इज मैंने पायल है छनकाई ओ सजना। अब इस पर ना, नवरात्रि के ही गीत और गरबा गाने के लिए जो महान इंटरनेशनल फेमस हो चुकी आर्टिस्ट हैं फाल्गुनी पाठक, उन्होंने थोड़ा सा रोष व्यक्त किया है। बात सुनने में कुछ ये आई थी कि इंडियन आइडल का शूट चल रहा था, और वो वहां पर शूट पर पहुंची भी थी, और फिर उस शो या उस शूट के खत्म हो जाने के बाद उन्होंने मीडिया में, जब किसी ने सवाल पूछा, तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए, ऐसा है कि अगर इस गाने के राइट्स मेरे पास होते, तो ये वाला गाना मैं किसी को गाने नहीं देती। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इंडियन आइडल की जो कन्या है, उनसे थोड़ी सी नाराजगी और रोष व्यक्त कर रही है वो। मैं तो आशा ही करती हूँ कि ऐसा हो कि जो देवी माँ है, इन दोनों के वैमनस्य और मनमुटाव को किसी भी तरह के से
खत्म कर दे और इनके बीच में प्रेम का संगीत बहे, मैं ऐसी इच्छा करती हूँ। अब नवदुर्गा है तो माता जी तो कुछ भी कर सकती हैं, तो माता जी अपनी कन्याओं का बहुत ध्यान रखे। इन सारे इंडियन आइडल्स का यानी कि साई लियोन, अरुणिता एंड एसएमपी पर ध्यान रखे, और रावण दहन के समय में मौजूद रहने वाले पवनदीप और उनके सुरों का ध्यान रखे, यानी खूब सारे आशीर्वाद लुटा कर जाए, ऐसा मुझे लगता है। अब इतनी सारी गुड न्यूज के बारे में और नवदुर्गा से रिलेटेड न्यूज के बारे में आपका क्या कहना है, जरा लिख कर बताइए। जय हिंद।